शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वंगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनं योगीवर्धनं गम्यं वन्दे विष्णुं वमनं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। बोलिए श्री शालिग्राम महाराज की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण महाराज की जय। व्यास जी बोले, कहने लगे कि एक समय नमैषिरण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछने लगे, कहने लगे कि हे सूत जी, कोई ऐसा व्रत तप कहिए जिससे अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो सके। हे महर्षि, आप हमसे कहिए। सूत जी बोले कि एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान जी से पूछा था, और विष्णु भगवान जी ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार ये कहा उसे तुम मन लगा करके सुनो। कि एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहां पर अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए। जितने भी समस्त मनुष्य थे, उन मनुष्यों को तरह तरह के दुखों क्लेशों से युक्त देख करके और अपने कार्यों से दुखी देख करके इन प्राणियों का दुख ठीक किस प्रकार नाश हो सकेगा, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को चले गए। वहां जाकर के श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट देवता नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे। कहने लगे, नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। हे विष्णु भगवान, आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी आप अनंत गुणों से युक्त हो। संपूर्ण सृष्टि आदि के भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। हे विष्णु भगवान, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुन करके विष्णु भगवान जी ने दर्शन दिए और बोले, कहने लगे, हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले कि हे विष्णु भगवान,
मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए हैं और अपने अपने कर्मों से महा दुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, आपकी मेरे ऊपर कृपा हो, उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। तो श्री भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से भी मुक्त हो जाता है उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूं। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुखों को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है और विधि क्या है, और इस व्रत को किसने किया है, तथा ये जो व्रत है कौन से दिन करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक कहो। तो श्री भगवान बोले कि यह दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और हर तरफ विजयी कर देने वाला, और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उस दिन सुबह के समय या संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म में तत्पर होकर के भगवान के लिए सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले के फल, घी, दूध, गेहूं के आटे का प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगावें, और परंतु संपूर्ण जितना भी प्रसाद हो वो भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगावें। अपने बंधुओं सहित कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावें, और फिर भक्ति के साथ स्वयं भगवान का चरणामृत और प्रसाद खाएं। नित्य गीत आदि का आचरण करें और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कलयुग में भूमि के ऊपर यही सबसे छोटा सा उपाय है जिसके करने से मनुष्य के सारे संकट दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण